MCQs number 1, k dot into I cross j into is equal to simply property of the क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। तो I क्रॉस j जो होता है ये हमारे पास k के इक्वल होता है, और k डॉट k जो होगा ये हमारे पास 1 के इक्वल होगा, बिकॉज दिस इज द k डॉट k इज द प्रॉपर्टी ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। सो k डॉट k इज इक्वल टू 1। MCQs नंबर 2 की बात करते हैं। इफ़ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद ईच अदर देन देयर रिजल्टेंट इज, करेक्ट आंसर इज 0, बिकॉज दो वेक्टर्स हैं उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है, उनके दरमियान एंगल जो होगा 180 डिग्री का होगा। तो क्योंकि हमें पता है कि 180 डिग्री जो होता है, साइन 180 डिग्री जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, दैट्स वाई रिजल्टेंट विल बी द मिनिमम 0। MCQ नंबर 3 की बात करते हैं। इफ़ ए वेक्टर इज डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड देन द वेक्टर इज। इस MCQ में पूछा गया कि वेक्टर है, उसको अगर उसी की मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दें तो उस वक्त हमारे पास जो वेक्टर होगा वो कौन सा वेक्टर होगा, वो होगा यूनिट वेक्टर। सिंपली वेक्टर्स को उसी की मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाता है। सिंपली ए कैप इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द यूनिट वेक्टर। MCQ नंबर 4 की बात करते हैं। व्हेन a प्लस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस बी मैग्नीट्यूड देन द एंगल बिटवीन देम इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 90 डिग्री। सिंपली डायग्राम के ऊपर आप गौर कीजिएगा। एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ले, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एक वेक्टर ड्रॉ करें और नेगेटिव वाई एक्सिस में एक वेक्टर ड्रॉ करें। तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स बनेंगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। तो उनके दरमियान जो एंगल्स होगा वो हमारे पास बनेगा 90 डिग्री। MCQ नंबर बात करते हैं 5 की। द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज फॉर्म्ड बाय द टू वेक्टर्स इज। इस MCQ में पूछा गया है कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड होता है दो वेक्टर्स इन केस ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, देन वी ऑब्टेन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। इट विल बी द इक्वल टू द लेंथ मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। दिस इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। इसको हम डिटर्मिनेट की मेथड से भी हल कर सकते हैं। MCQ नंबर बात करते हैं 6 की। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी इज। फोर्स एंड वेलोसिटी का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें विच इज़ इक्वल टू द पावर। इस MCQ में पूछा गया है कि फोर्स और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये किस चीज़ के इक्वल होता है, ये पावर के इक्वल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। पावर इज आल्सो डिफाइंड P इज इक्वल टू W/T। इट्स यूनिट इज वाट। सिंपल डेफिनेशन ऑफ द पावर। नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 7। Two perpendicular vectors having the magnitude 4 units and 3 units are added, then the resultant has the magnitude. Simply मैग्नीट्यूड का फार्मूला यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी। ए वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है, बी वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है। फार्मूला यूज़ करेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर होल अंडर रूट। तो सिंपली 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9, तो ऐड करेंगे, अंडर रूट लेंगे, हमारे पास 25 का अंडर रूट 5 आता है। करेक्ट आंसर होगा 5 यूनिट्स इज द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। MCQ नंबर 8 की बात करते हैं। इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 देन ए नॉट इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0 देन बी इज। सिंपली यहाँ पे हमारे पास बी इज इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू 0, सो बी इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ दिस ऑप्शन। MCQ नंबर 9 की बात करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा if theta is specially less than, correct answer is less than 5, 2 or 4, तो correct answer is 5 degree। very important MCQs। MCQ नंबर बात करते हैं 10। a vector which has a fixed reference point is called, simply position vector। a vector which show the position of a point with respect to region is known as position vector। generally it is represented by r, so this is the position vector। नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 11। द एंगल बिटवीन आई जे एंड के। हेयर आई जे एंड के आर द यूनिट वेक्टर्स, सो एंगल बिटवीन दैम ऑलवेज 90 डिग्री बिकॉज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, दिस इज द एंगल बिटवीन दैम 90 डिग्री। सो आई जे के आर द रिस्पेक्टिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, सो हेयर इज द एंगल इज 90 डिग्री। MCQs number 12। If two vectors of the same magnitude combine together, they give the resultant equal to the double of any one if the angle between them is। इस MCQ में पूछा गया कि दो वेक्टर्स हैं उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है,
और वो कंबाइन होते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है वो इक्वल आता है एनी वन ऑफ द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड. What will be the angle between them? Correct answer is 0 degree. Because cos 0 is equal to 1, so maximum result we will obtain 0 degree. MCQ number 13 की बात करते हैं. If A cross B is equal to 0, whole A not equal to 0 and B not equal to 0, then correct answer is A and B are parallel. Because in case of the cross product, in case of parallel, sin 0 is equal to 0, so A cross B is equal to 0. MCQ नंबर 14 की बात करते हैं. टू नॉन जीरो वैक्टर्स A and B आर द परपेंडिकुलर इफ. अगर दो वैक्टर्स वो A and B आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उस वक्त हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास होगा A डॉट B इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ द डॉट प्रोडक्ट cos 90 इज इक्वल टू 0, सो A डॉट B इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 15. If A dot B is equal to 0, when A not equal to 0 and R not is equal to 0, then the vectors are simply A dot B is equal to 0 in case of the dot product, 0 in case of the perpendicular, because cos 90 is equal to 0. So correct answer is perpendicular. Very very important MCQs. MCQs number 16. If the rectangular component of the vectors 5 meter per second in 3 meter per second, what is the magnitude of the second components? सिंपली इस वेक्टर के अंदर हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है 5 मीटर पर सेकंड, उसका एक कंपोनेंट गिवन है 3 मीटर पर सेकंड, उसका सेकंड कंपोनेंट्स क्या होगा वेलोसिटी का, उसके जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4 मीटर पर सेकंड. तो सिंपली हमारे पास अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं तो इसको अगर हम मानते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, तो इसको हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लें, तो इसको हम सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लें, तो हमारे पास सिंपली पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमारे पास 5 आंसर आएगा. तो करेक्ट आंसर बनेगा हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 17. लॉ ऑफ कोसाइंस इज नॉर्मली यूज टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट. सिंपली कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1. सिंपली हमारे पास ये लॉ ऑफ कोसाइंस का फॉर्मूला होता है. इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट. MCQ number 18. Law of sine is normally used to determine the correct answer is direction of the resultant. Very important. It is also used to determine the direction of the resultant vector. MCQ number 19. If the resultant of the two forces of the magnitude 3 Newton and 4 Newton is 5 Newton, then the angle between them, the two forces is, correct answer is 90 degree. Simply triangle बनाएंगे. triangle बनाने के बाद हमारे पास ये होगा हमारे पास दो कंपोनेंट्स, ये हमारे पास होगा रिजल्टेंट. तो सिंपली 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25. तो हमारे पास 25 इज इक्वल टू 25. इट मीन्स कि हमारे पास जब 5 को रिजल्टेंट मानते हैं हमारे पास ये हाइपोटेनियस, ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारे पास बेस. तो सिंपली हल करेंगे तो हमारे पास ये 90 डिग्री बनता है तीनों वेक्टर्स के दरमियान अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल. नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 20. द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज आर्बिट्रेरी. इस MCQ में पूछा है कि इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो आर्बिट्रेरी होती है, खुद मुख्तियार होती है. करेक्ट आंसर इसका है नल वेक्टर, बिकॉज नल वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आल्सो. इस डायरेक्शन विल बी द आर्बिट्रेरी. MCQ नंबर 21. पैरेलल वेक्टर्स ऑलवेज हैज द सेम. करेक्ट आंसर इज, इस MCQ में पूछा हुआ है कि जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनकी कौन सी चीज़ जो होती है वो सेम होती है. करेक्ट आंसर है यूनिट वेक्टर सेम होता है उनका. MCQ नंबर बात करते हैं. इफ़ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर्स आर द इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देन द एंगल ऑफ द वेक्टर फ्रॉम द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस हमारे पास जो एंगल होगा वो हमारे पास होगा 45 डिग्री. अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ अगर हम 45 का एंगल बनाते हैं तो उस वक्त उसके जो कंपोनेंट्स की वैल्यू जो होगी मैग्नीट्यूड होगी वो वेक्टर्स के इक्वल होगी वैन एंगल 45. नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 23. एडिशनल ऑफ द वेक्टर्स ओबे द डैश प्रॉपर्टी. करेक्ट आंसर इज बोथ A and B. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज आल्सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू मैथ प्रॉपर्टी. वेक्टर्स आल्सो ओबे इन केस ऑफ द एडिशन ऑफ द वेक्टर्स. नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 24. टू वेक्टर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स ईच मेकिंग एंगल 30 degree and 90 degree from x axis the vertical, because total angle is 135.
तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री 120 डिग्री, तो लेस देन इज 15 डिग्री। करेक्ट आंसर इज 15 डिग्री वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट। MCQs नंबर बात करते हैं 25 की। मैग्नीट्यूड ऑफ द सम एंड द डिफरेंस इफ द टू वेक्टर्स आर द इक्वल इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज। प्रीवियस MCQs गुजर चुका है। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो उस वक्त देखेंगे हमारे पास दो ट्राइंगल्स बनेंगे, तो उनके दरमियान जो एंगल होगा वो हमारे पास 90 डिग्री का होगा। सिंपली MCQs नंबर बात करते हैं 26। द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम ओनली व्हेन द वेक्टर्स आर। करेक्ट आंसर इज पैरेलल। पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो उस वक्त हमारे पास cos 0 जो होगा वो 1 की इक्वल होता है, तो पैरेलल केस में मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। MCQ नंबर 27। टू फोर्सेज ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड F, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 0 इफ द वेक्टर्स आर डैश टू ईच अदर। करेक्ट आंसर इज एंटी पैरेलल टू ईच अदर। इस MCQ में पूछा गया कि दो फोर्सेज हैं ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड F, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट विल बी द 0। अगर दो वेक्टर जो हैं वो एंटी पैरेलल होंगे उस वक्त हमारे पास उनकी मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट जो होगा वो 0 होगा। एंटी पैरेलल आर 180 डिग्री। MCQ नंबर 28। टू फोर्सेज ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड F, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज आल्सो F इफ द एंगल बिटवीन देम इज। करेक्ट आंसर इज 120 डिग्री। करेक्शन कर लीजिएगा 120 डिग्री। MCQ नंबर 29। प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर A along the direction of any other vector B may be calculated as। correct answer is both A and B। A is the A dot B divided by B का मैग्नीट्यूड, इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी है B की, या फिर A डॉट B दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है। उस वक्त हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर A जो होगा वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एनी अदर वेक्टर B होगा। तो A एंड B आर द टू राइट ऑप्शंस। नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 30। इफ ए वेक्टर A lie in the XY plane and it make an angle theta with Y axis, its Y component is। सिंपली Y component जो होगा वो हमारे पास होगा AY is equal to A cos theta। नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 31। ए वेक्टर इन द स्पेस हैज डैश कंपोनेंट्स। करेक्ट आंसर इज 3, X axis, Y axis and Z axis, and angle between them always 90 degree। So correct answer is 3 components of a vector in the space। MCQs number 32। angle between the vectors A is equal to 2i plus 3j plus 6k and B is equal to 3i plus 2j minus 2k is। correct answer is 90 degree। According to these values we can see that there is the angle between them always 90 degree। MCQs number 33। if a force act along the y-axis is 5 Newton, its components along the x-axis is। because angle along the x-axis is 0, so sin 0 is equal to 0। correct answer is 0। MCQs number 34। if the resultant of the two vectors each of the magnitude f, then the angle between them will be the। correct answer is 0 because cos 0 is equal to 1, so correct answer is 0 degree। MCQs number 35। if A is equal to 3i plus 4j, then the magnitude will be the। correct answer is 5 because here A is the vector, so taking its magnitude, simply formula ax square plus ay square, so putting the values 3 3 the 9, 4 4 the 16, 16 plus 9 25, 25 का अंडर रूट लेंगे सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा 5, तो 5 इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 36। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर A with itself, it mean A क्रॉस A is equal to। करेक्ट आंसर इज 0। अगर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता तो उस केस में A स्क्वायर आना था, तो क्रॉस प्रोडक्ट में 0 आएगा। तो ये तो थे चैप्टर नंबर 2 के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। तो यहाँ पे मैंने आंसर्स को भी एक्सप्लेन किया है, स्टेटमेंट को भी एक्सप्लेन किया है। अगर किसी भी तरह की क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। डू गुड, हैव गुड, थैंक यू।